नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। पुरानी कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। 2004 में भाजपा की सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के युवाओं के भविष्य की बोली लगाना प्रारंभ कर दी थी, जो आज तक भी जारी है। चाहे वो व्यापम घोटाला हो, डीमेट घोटाला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो या नर्सिंग घोटाला हो या पटवारी भर्ती घोटाला, आज भाजपा ने प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को घोटालों की भेंट चढ़ा दिया है। 23 भर्ती प्रवेश परीक्षाओं में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य की बोली लगाई। व्यापम घोटाला, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का पहला फर्जीवाड़ा खंडवा में 12 जून 2004 को सामने आया था। उसके बाद अपराध क्रमांक 1229/6 छतरपुर में 2006, फिर 9/11/9 अपराध क्रमांक 728/9 एमपी नगर भोपाल अपराध क्रमांक 523/11 तुकोगंज इंदौर में 24/7/11, फिर 2013 में निसादपुरा भोपाल अपराध क्रमांक 508/13। कहने का आशय यह है कि 2004 से ही भाजपाई सत्ता की सरपरस्ती में व्यावसायिक परीक्षा मंडल में घोटाले किए जा रहे थे। 23 प्रकार की भर्ती प्रवेश परीक्षाओं में 1 करोड़ युवाओं का भविष्य बेचा गया है। 4 अप्रैल को ग्वालियर क्राइम ब्रांच को यह जानकारी प्राप्त हुई कि मनीष शर्मा पिता मदन मोहन शर्मा निवासी खाटीपुर जिला ग्वालियर तथा बिरभान बंसल पिता महेंद्र सिंह बंसल निवासी खाटीपुर जिला ग्वालियर बायोमेट्रिक डेटा में मोम का इस्तेमाल कर और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर व्यापक रूप से पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले को आकर दे रहे हैं, जिसका अपराध क्रमांक 29 वर्ष 2013 धारा 419, 420, 400 बता दें आपको कि 67 के साथ ही धारा 511 लगाकर अपराध पंजीकृत किया गया था। या तो आप करें, मैं क्या कह रहा हूं। 15 मार्च से 25 अप्रैल 2023 तक ली गई, परंतु हुआ क्या, ये सारा घोटाला 4 अप्रैल 2023 को पकड़ लिया गया। यानी परीक्षा तो चली 25 तक, पर 4 अप्रैल को यह घोटाला पकड़ लिया गया था और ये उसका सबूत है, मैं आपको भेज रहा हूं। जो शिवराज सिंह चौहान ने कभी नहीं बताया, जो पुलिस ने कभी नहीं बताया, जो पत्रकार साथियों को कभी नहीं बताया गया, जो प्रदेश के युवाओं को नहीं बताया गया, वो ये सबूत है। 4 अप्रैल को जब ये सामने आ गया कि ये पेपर सॉल्वर गैंग इस पूरे पेपर को लीक करता है, सॉल्व करता है, और उसकी ये मेथडोलॉजी है, ये तरीका है, ये वो लोग हैं, तो फिर 4 अप्रैल से 25 अप्रैल तक परीक्षा कैसे होती रही। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो एफआईआर है जो बाकायदा मध्य प्रदेश पुलिस ने दर्ज की। मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं, जो आज तक कभी ना दिखाई ना बताई। ये वो एफआईआर है। जब 4 अप्रैल को पूरा घोटाला ही सामने आ गया, और मैं नहीं कह रहा, इस एफआईआर में उसकी पूरी विधि लिखी हुई है, पूरा तरीका लिखा हुआ है, कौन कौन दोषी है, कैसे कैसे हेराफेरी हुई, कैसे कैसे गड़बड़ी हुई, सब लिखा हुआ है। तो आप पेपर क्यों करवा रहे थे उसके बाद साहब 4 अप्रैल से 25 तारीख तक? इसमें क्या लिखा है मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। 4 अप्रैल को ग्वालियर क्राइम ब्रांच को यह जानकारी प्राप्त हुई कि मनीष शर्मा, वीरभान बंसल और दूसरे लोग हैं, वो आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डेटा में मोम का इस्तेमाल कर और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर व्यापक रूप से पटवारी भर्ती घोटाले को कर रहे हैं। यह सूचना उनको प्राप्त हुई, पुलिस ने रिकॉर्ड की। ये अपराध क्रमांक नंबर 29 दर्ज कर लिया गया, पर ऐसा लगता है कि पुलिस को यह लगा और सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को यह लगा कि ये ना ही बताएं तो अच्छा है, और उसी प्रकार से ये धंधा चलता रहा 4 अप्रैल से 25 अप्रैल तक लगातार चल रहा। पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में यह भी लिखा है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि वे लोग वर्तमान में चल रही मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के
वास्तविक परीक्षार्थियों के स्थान पर सोल्वर बिठाने के लिए, पेपर सोल्वर बिठाने के लिए आधार कार्ड में सेव जो उंगली का चिन्ह होता है उसके दोनों अंगूठों को बदल देते हैं। और यह भी बताया कि डेल कंपनी का लैपटॉप, मार्को कंपनी की काले रंग की बायोमेट्रिक मशीन, सफेद मोम, वो सारी पुलिस को रिकवर हो गए। अब सवाल ये उठता है सीधा, शिवराज सिंह चौहान जी बताइए, जब घोटाला 4 अप्रैल 2023 को खुल गया था तो आप उसी घोटाले के साथ 25 अप्रैल 2023 तक परीक्षाएं क्यों करवा रहे थे? क्योंकि आप दोषियों को बचा रहे थे। जवाब सीधा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार पेपर सॉल्वर गैंग के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिली हुई थी। अगर यह बात आप सबके समक्ष आ जाती तो प्रेस के साथ ही, टेलीविजन के साथ ही हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां, बेटे और बेटियां जो हैं, क्या वो परीक्षा होने देते? कि भैया सब कुछ तो घालमेल पहले खुल चुका। इसलिए हमारे 5 सवाल शिवराज सिंह चौहान से। पहला जो मैंने कहा, जब 4 अप्रैल को 2023 को ये पूरा पटवारी भर्ती घोटाला सामने आ गया तो प्रदेश स्तर पर व्यापक जांच करने की बजाय इसी घोटाले के साथ आप पेपर क्यों करवाते रहे 25 अप्रैल 2023 तक? नंबर 2, क्या इससे यह साबित नहीं होता कि पटवारी भर्ती घोटाला शिवराज सरकार के संरक्षण में हुआ है? नंबर 3 सवाल, 4 अप्रैल के फर्जीवाड़े को आपने छुपाया क्यों और गुपचुप इसका एक चालान क्यों डाल दिया? नंबर 4, 18 साल से ये युवाओं के भविष्य को बेचने का गौरव धंधा क्यों चलाया जा रहा है? और 4 अप्रैल को तो खुला, पेपर तो 15 मार्च से शुरू हो गए थे, तो 15 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक, 4 अप्रैल से 25 तक एक हिस्सा है, पर 15 मार्च से ही शुरू हुआ होगा। तो 15 मार्च से 4 अप्रैल 2023 के बीच में कितने और पेपर सॉल्वर्स ने, कितने और परीक्षाओं में जो हुई थी पटवारी की भर्ती, ये और 2 और कैटेगरी की, कितने और पेपर सॉल्वर ने हेराफेरी की थी? क्या इसकी कभी जांच की गई? और वो जांच रिपोर्ट है का? ये कुछ प्रश्न है, आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो स्वागत है। तो प्रदेश को 3 या 4 जोन्स में बांटकर वहां हम इंसेंटिवाइज करेंगे। नंबर 2, मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बन सकता है, क्योंकि मुझे माल लेकर जाना है चेन्नई, चेन्नई वाले को माल लेकर जाना है हिमाचल या दिल्ली। अगर आप चेन्नई से चलाएं और हिमाचल तक लेकर जाएं या दिल्ली तक तो उसका खर्चा कई गुना है। ऐसे उधर से इधर ले जाएं या एक गुजरात से लेकर जाएं बंगाल तक, ये क्योंकि हम केंद्र बिंदु हैं इस देश का, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, उसका सबसे बड़ा हब हम बन सकते हैं। सरकार को, और हमारे पास लैंड मास भी है, जमीन भी है, और गवर्नमेंट को प्रॉपर इंसेंटिव देकर वो करना है। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी श्री कमलनाथ अपने पिछले कार्यकाल में लाए थे, दुर्भाग्य से पहले ही उसे लागू करने से पहले ही खत्म कर दिया गया, और फिर इनके पास तो सिर्फ विधायक खरीदने के पैसे हैं, प्रदेश के काम के लिए तो है नहीं। इसी प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कुछ जो फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स हैं, उनकी भी यहाँ इनोवेशन हब्स करने की जरूरत है। वो इंदौर में करें, भोपाल में करें, जबलपुर में करें, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में करें, उनकी भी आवश्यकता है। और हम बेस्ट टैलेंट पूरे हिंदुस्तान से अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है।